हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे उसको, क्योंकि स्टैटिक्स के वन शॉट डाल दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट डाल दिया है। अब इसका वन शॉट करना है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्लियर इस चैप्टर को, और अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। भाई आपको सबसे पहले आपके मेरे ख्याल से तो अगर यूट्यूब चैनल पे देखें तो मैं यहाँ पे अब सीजी फाउंडेशन पे सॉल्यूशन रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो सॉल्यूशन है वो तो आई थिंक इसी चैनल पर देख रहे होंगे। ठीक है, और अगर अब बात करें तो बस स्टार्ट करते हैं। करने से पहले ये क्या नहीं करना है उसका भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो 11.1 में अगर देखें तो सिर्फ भाई अब की बार सीबीएसई ने बोला है सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ये मतलब एक क्वेश्चन क्या, एक टाइप है। ये कौन सी टाइप है कि अगर लाइन दी हो और आपको लाइन को रेशो में डिवाइड करना हो तो वो वाली टाइप है। और अगर बात करें इस टाइप से बेस क्वेश्चन आता था हर बार, ये जो हमारी ये जो ट्रायंगल्स हैं उसके सिमिलर ट्रायंगल बनानी हो, बट अब की बार सीबीएसई नहीं दे रही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कट हैं। आपने वो वीडियो तो देखी होंगी जिसमें आपको बताया हुआ है कि एनसीईआरटी में टिक कर लो क्या नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी वो दिया जा रहा है जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नए हैं। और 11.2 हम बढ़िया तरीके से करेंगे। सारी 7 क्वेश्चन है और इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे कंसेप्ट से। ठीक है, एग्जामिनर क्या चाहता है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लेते हैं। क्या दिया है भाई, देखो कह रहा है कि एक लाइन को ड्रॉ करना आपने, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, कर लेते हैं। क्या, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 और उसको डिवाइड करना है 5:8 में, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं यार, चलो यहाँ कर ली। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया एक लाइन, कितनी 7.6 की, ये यहाँ से। ठीक है, इस लाइन को मैं कुछ भी ले लूँ, आप ए भी ले लो। अब 7.6 की लाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को आपको 5:6 में डिवाइड करना है, 5:8 में। तो 5:8 जब दिया हो, जब आपको दिया हो 5:8, तो मतलब आपको टोटल 13 पार्ट करने हैं। जब आपको दिया हो 2:3, तो मतलब टोटल आपको 5 पार्ट करने हैं। दोनों का जो सम है उतने पार्ट करने हैं। अब सर हम एंगल ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं या ऊपर नीचे दोनों बनाएं, भाई वो फैशन है एक तरह से। ये टेंशन मत लो कि आपको यहाँ भी बनाना है यहाँ भी बनाना है। चाहे आप ऊपर बनाओ चाहे आप नीचे बनाओ, एक बना लो कहीं पे भी। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर दो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप एक एक्यूट एंगल बना लोगे। आप 30 का बना लो या 60 का बना लो, जैसे आपको ठीक लगता है। इस तरह से एक एक्यूट एंगल बना लिया आपने, बना लिया। अब क्या करोगे, आप इसके पार्ट करोगे 13। वो पार्ट आप किसी तरह से भी कर सकते हो, कंपस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप स्केल के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पार्ट्स देखते हैं, आपके सामने कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पार्ट्स कैसे करते हैं हम, 13 पार्ट कर लेते हैं इसके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 13 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, आप लास्ट वाले को ज्वाइन करोगे, लास्ट वाले को इससे ज्वाइन कर दोगे, बी से, इस तरह से ज्वाइन करोगे। ये हो गया ज्वाइन। अब क्या करना है आपको, इसके पैरेलर लाइन, इसी के पैरेलर, इसके पैरेलर, ये इस तरह से आती हुई ये आती हुई ये आती हुई ये आती हुई, आपको इसके पैरेलर यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी है, ये इस लाइन से A5 से, क्योंकि 5:8 में कट करना है। तो आपको ज्वाइन किससे करनी है, A5 से। तो ये हो जाएगा मेरा 5:8 हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको मेज़र करना है, तो आप इसको मेज़र करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मेज़र करने में टोटल 7.6 है, तो आप ध्यान रखिए कि सम इनका 7.6 आना चाहिए। इसको आप मान लीजिए ABC मान लीजिए इसको। ठीक है, तो आप इसको मेजर इस तरह से करो। बाकी थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है।
मेनली आपको ये देखेगा एग्जाम में। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन वो आप करोगे, मैं आपको बता, कंस्ट्रक्शन क्या है यार, मेनली तो आपका ये देखेगा वो कि आपने बनाया हुआ है कैसे है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो ये है कि अगर आपका ये सब ठीक है तो कंस्ट्रक्शन तो क्या है, उसके थोड़ी मार्क्स है। मेनली मार्क्स किसके हैं, इस चीज़ के हैं आपके, कि आपने बनाया किस तरह से है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगी, वो तो कोई नहीं, सिंपल है। मान लिया आपने स्टेप 1 लिखा, स्टेप 1 क्या लिखा, ड्रा ए लाइन ऑफ ए बी 7.6, ड्रा ए लाइन ऑफ ड्रा ए लाइन ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, और वो लाइन कौन सी है, ए बी दे दिया आपने। इस तरह से आप लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन। फिर आपने एक्यूट एंगल बनाया, फिर आपने बी को A30 से ज्वाइन करा, नाउ ड्रा द पैरेलल लाइन टू द A13B। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेनली मार्क्स लेने सिखाता हूँ कि आपको बनाना कैसे है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 11.2 में देखते हैं क्या करना है आपको, क्योंकि 11.1 तो कट हो चुकी है, मैंने आपको बताया। अब 11.2 में आपको क्या करना है कि एक सर्कल है और उसके सेंटर से दूर कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे कि मान लिया कि एक सर्कल है, ये सर्कल दे दिया, ठीक है, और यहाँ ये इसका सेंटर है। आपको बोल देगा कि इसके सेंटर से 10 मीटर दूर, 15 मीटर दूर, 5 मीटर दूर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कोई भी अगर इस तरह की टाइप हो तो आप क्या करोगे, पहले उस लाइन को ज्वाइन कर दोगे। कर लिया, पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। फिर उस लाइन को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, मान लो ये O है और इससे सेंटर से दूर ये पॉइंट है A। फिर आप इस लाइन को बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करना आता है ना, आधे से ज़्यादा कंपास खोली। फिर जो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे कंपास रख के इतनी कंपास ओपन करके ये एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जहाँ ये काटेगा ये इस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगी। तो मेनली हम इस तरह कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। कर लेंगे भाई, वरना शर्मा जी का बेटा ज़्यादा नंबर ले जाएगा। 10 सेंटीमीटर दूर एक सेंटर है, सेंटर से दूर एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर। तो वहां से क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उसकी लेंथ भी मेजर करनी है। कर लेंगे भैया, आप क्या कर सकते हैं। अब आपने दिया है तो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, ड्रा ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का सर्कल, 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, यानी 6 सेंटीमीटर रेडियस ओपन कर लो। बहुत बड़ा सर्कल बनवाएंगे भाई ये तो, है ना। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस ली और इसका सर्कल, यानी आप क्या कह रहे हो, नेक्स्ट पेज पे बनाए सर, चलो नेक्स्ट पे बना देते हैं। तो ड्रा ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करी और ये मैं सर्कल लगा देता हूँ भाई। तो देखो मैंने ये सर्कल लगा दिया, ये ठीक है, ये लग गया सर्कल। अब इससे 10 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट ले लो। 10 सेंटीमीटर दूर मतलब भाई, मतलब देखो 6 तो यही हो गया, यानी 4 और ले लो, यानी यहाँ पे और उस लाइन को ज्वाइन कर दो। कर लिया, तो यानी ये पॉइंट जो हो गया, ये मान लिया मैंने O और ये पॉइंट मान लिया मैंने P। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं और थोड़ी सी और आर्क ओपन कर लो ताकि आर्क जो है बाहर लग जाए। एक ये और एक ये, ठीक है। फिर इस तरफ से करेंगे भाई, इस तरफ से कट कर देंगे ये आर्क इस तरह से और ये आर्क इस तरह से। आर्क लग गई है 2, ठीक है। ये देखिए 2 आर्क लग चुकी है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में नहीं दिख रहा बेटा, आपको आर्क इस तरह से लगानी है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो। कर लो भाई ज्वाइन। इस तरह से जो भी आप इंटरसेक्ट करी है, 2 आर्क कटी है, वो उसको आप इस तरह से ज्वाइन कर लोगे। क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मान लो, इतना इसको सेंटर मान लो और आपको इसको सेंटर मान के इतनी कंपास ओपन करके ये इतनी एक सर्कल ड्रॉ करना है। और मैं तो कहता हूँ सर्कल ड्रॉ करने की पूरे की नीड ही नहीं है, बस हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको एग्जामिनर को दिखाना है, यस मुझे सर्कल बनाना भी आता है,
तो आप कर सकते हो इस तरह से, ये कर दिया। अब ये यहाँ पर काटेंगे, जहाँ काटेंगे देखो यहाँ काट गए, ये यहाँ काट गया, एक यहाँ पे काट गया, एक यहाँ पे काट गया, है ना। तो अब ये जो जहाँ पे काटे हैं इनको मिला दिया, ये जहाँ पे काटे हैं इनको मिला दो, ये मिला दिया। और इसको यहाँ पे काटे हैं, इसको यहाँ पे मिला दो, मिला देते हैं। अब कह रहे हैं इसको, अब इसको नाम दे देते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं, इसको आर लिख देते हैं। कह रहे हैं इसकी लेंथ मेज़र करो, कर दो ना यार प्लीज़, करो ना, लेंथ मेज़र कर देते हैं। यहाँ से अगर देखें तो हम ये 0 से लें तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी जाती है, अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ जा रही है। तो आप लिख सकते हो, अब दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अप्रोक्स, जरूर लिख देना यार, है ना। थोड़ा सा आपका इंप्रेशन पड़ेगा अभी, इसको तो अप्रोक्स का भी पता है, तो अच्छा स्टूडेंट है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखो, क्या बोल रहा है। बोल रहा है भाई, हाँ हमने फर्स्ट कर लिया है, इस वीडियो का थर्ड है बट सेकंड है वैसे। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अरे भाई बात वही है, मतलब पहले इसने पूछा कि व्हाट इज योर फादर नेम, बट अब इसने पूछ लिया व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। बात वही है, आपको सेम वही मेथड, आपको मैं पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये क्या करना है। आपको क्या करना है कि मान लिया एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ये सर्कल है, ठीक है। अब इसी को सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। अब एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो, सेंटर सेम होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है कि जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिया है, उस सर्कल पे किसी पॉइंट से इस जो अंदर वाले जो सर्कल है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो बात तो एक ही हुई यार हमारे लिए, तो ये क्वेश्चन है ना कि इस सर्कल पे, अंदर वाले सर्कल पे बाहर वाले पॉइंट से क्या टेंजेंट ड्रॉ करनी है, चाहे वो पॉइंट बाहर वाले सर्कल पे हो, चाहे स्केयर पे हो, किसी पे। बात तो ये, अब थोड़ा सा उसने क्वेश्चन बनाने हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। तो करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरह से। तो उसके बाद हमारा करते हैं क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब दिया है तो करना पड़ेगा, वरना शर्मा जी का बेटा ज़्यादा नंबर ले जाएगा। तो एक तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लो, 4 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करो, ये इस तरह से ओपन कर लिया आपने, ठीक है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक तो आपने कर लिया ये इस तरह से, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक तो सेंटर दोनों का सेम है, ओ पहले मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ करा, फिर मैंने इसी को सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कर लिया ड्रॉ। अब उसके बाद ये स्टूडेंट बोल रहा है कि जो बाहर वाला सर्कल है उससे जो अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो बाहर वाले सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, यहाँ पे ले लिया मान लो, इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी, मैं पी मानता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मिला देंगे, किसको, ओपी को मिला दो, इन दोनों का मिलन हो जाए, इनको मिला दीजिए, ठीक है। शायद पुण्य का काम है किसी को मिलाना, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको भाई, इस लाइन, वही सेम मेथड जो फर्स्ट में किया था, वैसे तो आप कर ही सकते हो, आपको देना चाहिए क्वेश्चन, बट फिर भी मैं करता हूँ। क्या करते हैं, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, हाफ से ज़्यादा, एक आर्क यहाँ लगेगी, एक आर्क यहाँ लगेगी, लग जाएगी ऐसे, इस तरफ से एक बार, इस तरफ से, ये ओ भाई ये तो पूरी लग गई, ये तो इसी पॉइंट पे लग गई यार, कमाल है, मुझे तो पता था, ऐसे कैसे होगा, ये तो गजब हो गया भाई। दूसरी आर्क तो ऑलरेडी पहले ही लगी पड़ी थी, चलो ठीक है। तो ये अब इसको मिला दिया मैंने, मिला दिया। अब जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को सेंटर मान के आपको, और इतनी रेडियस ओपन करके, इतनी रेडियस ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर देना है ना। ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से कर देते हैं भाई, ये सर्कल ड्रॉ हो गया।
इस तरह से। इज इट क्लियर? अब ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आप बस इतना ड्रॉ कर दो ताकि आपके पास ये पॉइंट आ जाए, बट फिर भी आपको फैशन के लिए पूरा करना है, एग्जामिनर कहेगा तो आप कर सकते हो। तो इसको मान लिया आपने क्यू और इसको मान लिया आपने आर। तो अब इन दोनों को मिला दीजिएगा। मिलाना क्या है, पुन का काम है, इसलिए मिलाना तो पड़ेगा ही, है ना। इसको मिला दिए और इसको इससे मिला दीजिएगा। तो आपने देखो कितना पुण्य का काम कर लिया। आप बोल सकते हो कि हमने बहुत अच्छे काम करे हैं सर, घर पे मम्मा आज मैं बहुत अच्छे काम करा के आया हूँ, मैंने मिलाया है दो लोगों को, दो लाइंस को मिलाया है ना। तो अब ये देखो, अब कह रहा है भाई इसकी लेंथ भी मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र कर दो। तो यहाँ से अगर देखें तो वाह, ये नियर अबाउट देखो जो टेंजेंट्स है वो आपस में इक्वल होती है आउटर पॉइंट से। तो पी क्या हो और पी पी आर ये 4.5 होंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 4.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देख लीजिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई, पॉइंट ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वही चीज़ें पूछी जा रही है, कभी पापा का नाम पूछ लेते हैं, कभी मम्मी के हस्बैंड का पूछ लेते हैं, कभी ग्रैंडफादर के सन का नाम पूछ लेते हैं। बात पापा की हो रही है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट लेने हैं, एक पी और एक लेना है क्यू, ऑन वन ऑफ एक्सटेंडेड डायमीटर ईच ऑफ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ले लेंगे भाई, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, ड्रा ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई ना आप एक सर्कल लो 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ले लिया ये 3 से, फिर आप क्या करो उसके डायमीटर को एक्सटेंड कर दो, कर दिया। अब आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का लिए, मान लो ये सेंटर है, ये 3 सेंटीमीटर इधर होगी, 3 इधर होगी। अब ये बोल रहा है कि इसके डायमीटर को एक्सटेंड कर दो और दोनों तरफ इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, एक इधर मान लिया P और एक इधर मान लिया Q। अब डियर स्टूडेंट्स 3 तो यहीं तक है, 4 और आगे लेंगे तो 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ पॉइंट लेके अब उस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मतलब यार क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं 10th क्लास बैठी है यार। बात तो वही है, मान लिया अब एक पॉइंट होता है, इससे हमें ड्रॉ करनी आती है, तो एक ही तरह से अब दोनों पॉइंट से दे दी, तो जो सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे वो यहीं लगा देंगे। बताओ मुश्किल क्या है, कुछ मुश्किल है ना। सर हमारा पागल बना रहे हैं, नहीं पागल तो अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही आपको काम। तो कह रहे ड्राई सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो 3 सेंटीमीटर इस तरह से आप 3 सेंटीमीटर ये ओपन करोगे, क्या बात है, पहले ही 3 सेंटीमीटर, मुझे पता नहीं था वैसे, देखो फिर भी। अब सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेज को साफ करेंगे अच्छा सा, है ना। फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, कर दे ड्रॉ, कर दे। हमने ड्रॉ कर लिया, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का कर लिया, तो लिख देते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये सेंटर है, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, यानी 3 तो रेडियस ही होगी, इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है हमने। पहले इसके डायमीटर को दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये करके दिखाओ सर, हमें दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया, इससे अब 3 तो इतना ही है, 4 और लेना पड़ेगा तभी 7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये ले लो, ये वाला पॉइंट, और इस तरफ भी इसके सेंटर से 7 दूर देख लो कौन सा पड़ता है, ये वाला, यहाँ पे ये 7 हो गया। तो ये कह रहा है भाई एक को P मानो और एक को क्या मानो। अब आपने बोला है तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। तो चलो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको P मान लिया, इसको क्या मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब आपको क्या करना है, वही सेम मेथड, आपको इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। वो आपको आती है, क्या करेंगे, पहले इसी से कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ये हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगा देंगे, ठीक है। सेम इस तरह से ऐसे ही एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, लगा दी। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, आपको इसको ज्वाइन करना है, तो कर लेते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लें, कर लिया। अब जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आया, जैसे आप इसको ओ पी क्या कुछ भी मान लो यार, आप इसको सी मान लो, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटर मानना है, इसको सी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी से इसको सेंटर मान के
वही सेम मेथड, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और मैं तो कहता हूँ इतना बहुत होता है यार, पॉइंट आ गया बस, पूरा तो फैशन के लिए करना है तुम्हें, तो तुम कर सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इसको आप क्या मान लोगे, ये क्या हो गया, ये आर हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या मान लिया, और ये वाला क्या मान लिया, आर मान लिया, बस। अब इसको इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया। दूसरे वाला पार्ट आपके लिए कैसे, देखो अच्छा ये पी क्या हो तो पॉइंट लिए हुए थे भाई, इसको आप पी क्या हो आर एस मान सकते हो, इसको आर और एस मान लो, क्योंकि पी और क्या हो तो आपने पॉइंट लिए हुए थे, तो ये आपके लिए था, ये मैंने आपको करवाया। सेम अब इसी पॉइंट से करना है, तो पहले क्या करेंगे, आप इस दोनों को बाइसेक्ट कर दोगे, जो आर्क लगेगी ज्वाइन, फिर इधर सर्कल हो जाएगा, उसको उससे उधर से ट्राई कर दोगे। तो सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ ये करना है, ये आपके लिए होमवर्क। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पिछले 5-6 सालों में बात करें तो 3-4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ड्राई पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कोई नई बात नहीं है सर, अब तक हम करते ही आ रहे हैं, है ना। विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड क्या होता है एक दूसरे के, देखो अब क्या चीज कह रहा है पहले ये समझो। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल ले लिया, वो सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर मान लिया। अब क्या करना है कि एक बाहर वाले पॉइंट से इसके ऊपर एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो आपस में इंक्लाइन, मतलब उन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। इंक्लाइन मतलब उन दोनों के बीच में 60 का हो। इंक्लाइंड अगर 30 बोल देते तो उन दोनों के बीच में 30 का एंगल हो। इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो उनके बीच में 60 का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये 5 होगी, तो कंसेप्ट ये यूज होता है। हम अगर देखें तो थ्योरम्स में कि जो ये एंगल होता है ना, अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, तो जो ये एंगल होता है, ये जो रेडियस के द्वारा जो एंगल बनता है और जो टेंजेंट के द्वारा एंगल बनता है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर आपको यहाँ 60 चाहिए तो यहाँ आपको 120 बनाना पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ पे 120 चाहिए होता तो आपको यहाँ 60 बनाना पड़ता। ये कंसेप्ट याद करो। देखो क्वेश्चन तो चल रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन को पूछा कैसे जा सकता है मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा। अब मान लिया यहाँ पे 90 चाहिए होता, तो यहाँ पे 90 चाहिए होता तो आप यहाँ भी 90 बनाते। तो एक चीज़ ध्यान रखो, इन दोनों के बीच के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, और एक बात और ध्यान रखो, ये थ्योरम 10.1 है, मैं 10 जो थ्योरम्स है उसकी वीडियो चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट वन शॉट चल रहा है और थ्योरम की मैं वीडियो डाल दूंगा 10th चैप्टर की इसके बाद। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा, मतलब ये एंगल 90 होगा। तो बस क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करें, सबसे पहले कंपास ओपन करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लो। फिर ऐसे कंपास को रख के एक बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए, है ना। और फिर आपको सर्कल के ही नंबर दे दे, ऐसा हो जाना चाहिए वैसे, है ना। देखो चलो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं आगे क्वेश्चन। अब कंसेप्ट यूज करते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया, चलो ये हो गया। ये मान लिया मैंने O, इसको मान लिया मैंने, इसको P मान लेते हैं, OP, ये 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने आपको बोला डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि जो ये सर्कल है, ये रेडियस के बीच का जो एंगल है और टेंजेंट के बीच का, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसलिए अब जो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन एंगल 60 कब होगा, जब मैं रेडियस के बीच का एंगल 120 बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रेडियस पर 120 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। 120 डिग्री का तो हमें आता है ना,
तो कर लेते हैं 120 डिग्री का कैसे बनेगा। सबसे पहले एक आर्क लीजिए, है ना, ऐसे बढ़िया सी एक आर्क लगाएंगे, लगा देते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपके पास कंपस होनी चाहिए। अब कंपस ही नहीं हुई तो आर्क कहाँ से लगेगी। तो ये आर्क लगाएंगे सर हम पहले बढ़िया सी, और आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे भाई, ये देखिएगा ये इस तरह से, और 60 डिग्री, और ये इस तरह से कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री हो गया है सर। ये 120 डिग्री इसको ज्वाइन कर देते हैं, कर लिया ज्वाइन, है ना, ये ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन हो गया तो आप इसको लिखेंगे कि ये 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। मेन चीज क्या है, आपको क्वेश्चन बनाना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आपके कोई टेंशन लेता है इतनी। आपको ये देखेगा कि आपको आ रहा है नहीं, उसको पता है, उसको पता है कि किस तरह से बनाया हुआ है, तो वो ये चीज़ देखेगा। कंस्ट्रक्शन के तो बस वो तो फॉर्मेलिटी आपको करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है, तो मैं यहाँ भी 90 बनाऊंगा और यहाँ भी 90 बनाऊंगा। तो आप यहाँ दोनों पे, यहाँ पे 90 बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, कंपस से बनाओगे। जैसे कंपस से बना दो यार, या आप डी से भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर से। ये थोड़ी सी कंपस ज़्यादा खोलनी पड़ेगी, ये हमें तंग कर रही है। ये हो गया, एक आर्क यहाँ पे लगा दी 60 की, और एक आर्क यहाँ पे लगा दी 120 की, और यहाँ से रखा इन दोनों का 60 और 120 का, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो ये हमने बना दिया भाई 90, बिल्कुल सीधा बना, क्या बात है, कमाल हो गई है। तो ये हो गया बिल्कुल सीधा बन रहा है, ये देखो। ऐसे ही आप क्या बनाओगे, इसको लिख दोगे कि ये 90 डिग्री है। ऐसे ही आप प्रोटेक्टर से अगर इस पे 90 का बनाओगे, ऐसे ही प्रोटेक्टर से आप यहाँ पे 90 बनाओगे, तो इस तरह से बनेगा लगभग वो, और ये वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर गया। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, प्रोटेक्टर से बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपने, जैसे यहाँ पे आपने कंपस से बना लिया, यहाँ कंपस से जरूर बना लेना, यहाँ प्रोटेक्टर से बना दो आप। बट हो सके तो आप कंपस से बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, इस तरह आप बना दोगे। ये इसको मैंने ओपी ले लिया, ये क्याऊ मान लिया, और ये आर। तो अब ये जो आर क्याऊ और आर पी हैं, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, मैं इस पे लिख देता हूँ 100% आने वाला क्वेश्चन, है ना, ये लिख दूँ। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, बोल रहा है कि ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो आपने बोला तो ड्रा तो कर ही देंगे अब, है ना। तो क्या बोल रहा है, ए बी 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, ए को सेंटर लेना है, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कर देंगे भाई ये भी। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो कर देते हैं। अब देखो, मान लिया आपको क्वेश्चन नहीं आता, बट सब्जेक्टिव है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप, लाइन लगा सकते हो, है ना, ये तो आप लगा ही दोगे। उसके बाद आपको क्या करना, कुछ तो करोगे, 4 मार्क्स का है, 2 तो नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब ये एक ही क्वेश्चन को घुमाए जा रहे हैं। सीबीएसई क्या कर रहा है, एनसीईआरटी क्या कर रहा है, फिरकी ले रहा है। सिर्फ क्वेश्चन देखो, सेम कंसेप्ट फर्स्ट से चला है, और ये बार बार बदल के, मतलब पहले इन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर फादर नेम, फिर इसने पूछा व्हाट इज़ योर मदर हस्बैंड नेम, फिर इसने पूछा व्हाट इज़ योर ग्रैंडफादर सन नेम। मतलब बात किसकी चल रही है, एट द एंड पापा की बात चल रही है ना। तो ऐसे ही अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। हम 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, है ना। तो ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर लेंथ, 8 सेंटीमीटर लेंथ, ये कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये कर लिया हमने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, इसको नेम दे दो आप, इसको ए बी नेम दे दो। तो दे देते हैं। फिर कह रहा है ए को सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। ए को सेंटर मान के 4
4 सेंटीमीटर ओपन करिए। ए को बोल रहा है कि सेंटर मान लो, तो अब इसने बोल रहा है तो मानना पड़ेगा यार, नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, और नहीं तो शर्मा जी का बेटा ज़्यादा नंबर ले जाएगा। इसको सेंटर मानना, 4 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करी और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। भाई कर लेते हैं ड्रॉ, इस तरह से ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ हो गया। इज इट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जब इसको ड्रॉ कर ही लिया, अब क्या बोल रहा है कि टेकिंग बी एज ए सेंटर, टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करवा रहे हैं, करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर की रेडियस छोटी सी है, चलो ये तो 3 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करते हैं। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ी सी कंपास धोखा देगी, बट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए तो मेरे 2 अनमोल रतन, एक राम है एक लखन, है ना। चलो भाई ये हो गए ड्रा। अब क्या कह रहा है भाई, अगर ये वाला सर्कल है, इसका जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, इसके दूसरे सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और जो ये वाला सर्कल है, ये कह रहा है कि मेरे सेंटर से, ये जो कह रहा है कि मेरे ये सर्कल है, दूसरे वाले के सेंटर से मुझ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हमने तो लड़ाई नहीं करनी, हमने तो भलाई करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? पहले मैं लेता हूँ छोटे वाला, छोटे फर्स्ट, है ना। आप कह रहे हो लेडीज़ फर्स्ट, नहीं छोटे वाला फर्स्ट। मैं क्या करूँगा, इस वाले सेम कंसेप्ट यूज़ करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि ये सर्कल बना हुआ है, मैं सोचूंगा कि ये सेंटर है और इसके बाहर ये पॉइंट ए है, और इससे मैंने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बस सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, इसको हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करिए और इसको बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करना आता है? यस सर, वो तो हम कर ही देंगे, है ना। तो बस अब क्या करेंगे, इसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। देखो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन कोई मुश्किल नहीं है, वो आसान है, मेनली जो काम है ये है। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर जितनी है ए और बी जितनी रेडियस ओपन करके ये एक सर्कल लगा देंगे। लगा दिया, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना था, इस वाले सेंटर से, इस वाले आउटर पॉइंट से, दूसरे सर्कल के आउटर पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो मैं ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, छोटे पे। मैंने छोटे वाला फर्स्ट लिया, तो अब इससे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो मेरी ये हो चुकी है और एक मेरी ये वाली हो चुकी है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ABC और ये D, है ना। ऐसे ही सेम कंसेप्ट। अब आप क्या करो, थोड़ी भीड़ हो चुकी है बट कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ से अलग दिखना चाहिए। कैसे? अब ये क्या करें, ये जो पॉइंट है ना A, अब ये सेंटर है और दूसरे सर्कल के सेंटर से इस पे ड्रॉ करनी है। तो अब इस सर्कल को भूल जाओ, ये सर्कल है, ये सोचो कि ये सेंटर है और ये एक बाहर पॉइंट दिया हुआ है, इससे इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। तो सेम कंसेप्ट ही लगेगा, सेम ही तो लगेगा। क्या करेंगे, इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट कर दिया, इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल ड्रॉ हुआ पड़ा है, तो यानी ये जो यहाँ पे काटा है सेम वही कंसेप्ट लगा है। तो यहाँ पे जो काटा है, इसलिए मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यही सेम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हो चुकी है। तो यानी आपके वो बोलते हैं ना कि एक पंथ दो काज, तो वो हो चुके हैं। तो यानी इसको मान लो ABCD, इसको E मान लो, इसको F मान लो, तो बस काम हो गया। तो इसके सेंटर से दूसरे वाले के सेंटर से इस पर डाल देते हैं। क्या डालना है भाई, ये टेंजेंट, एक टेंजेंट ये होगी और एक टेंजेंट ये होगी। इज इट क्लियर? तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मैं बोल देता हूं इसको क्वेश्चन नंबर 5।
अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखने में डर लगता है बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्या है, कह रहा है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया। इन विच ए बी 6 है, बी सी 8 है और एंगल बी 90 है। तो मतलब जो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें वो बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मान लेते हैं। अब कह रहा है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। मतलब मैं आपको एक रफली सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता रहता हूँ साथ में। क्या कह रहे हो सर, मैथ की बुक खराब कर लें, ठीक है। एक मैंने क्या करा, बी सी 8 सेंटीमीटर ले ली और ये ए बी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ये बी एंगल 90 डिग्री का है, ये बी सी होगी, ये ज्वाइन। थोड़ा सा रफली डायग्राम बता रहा हूँ, क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। अब कह रहा है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, तो ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब कह रहा है द सर्कल थ्रो बी सी डी ड्रॉन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए। अच्छा, ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू दिस सर्कल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्व करते हैं। क्या करें, यहाँ पे मैं रफली सा बता देता हूँ क्या कह रहा है। इसने कह रहा है, इसने ये बोला है कि भाई ये बी 90 डिग्री है, ये बी सी 8 ले लो, ये 6 ले लो, ले लिया। अब क्या करो, बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इससे एक सर्कल ड्रॉ कर दो जो बी सी डी से होके जाए। अब बी सी डी से होके जब सर्कल बन गया तो फिर कह रहा है कि बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो मेनली जब सर्कल बन गया उसके बाद तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोबारा से। मतलब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन को घुमाए जा रहा है पहले क्वेश्चन को। तो कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट है और इसको यूज़ करते हैं और सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले लेते हैं बी सी, ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 सेंटीमीटर लेते हैं। ये बी और ये सी, ये 8 सेंटीमीटर लेते हैं, ले लिया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये 8 सेंटीमीटर लिया, इसने बोला है एंगल बी 90 डिग्री का बना दो। तो बी पे मैं 90 का एंगल बनाता हूँ, जब इन्होंने बोला तो बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये एक आर्क लगा दो। नहीं भाई, क्यों धोखा दे रही है, तेरे भरोसे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर धोखा दे रही है यार। ये भाई इस तरह से पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो इसको, नहीं तो भाग जाएगी। ये इस तरह से ये आर्क लगा दी। अब आर्क लगाने के बाद ये 60 और ये 120, तो ये 120 और 60 के बीच में ये 90 सीधा बन गया, कमाल होगी। तो ये 90 का बना देते हैं। फिर बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर इसको कट करना है। इसको 6 सेंटीमीटर कट करना है, तो यहां से ये कट कर दिया है ना। तो ये कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट आएगा ये ए आएगा। अब क्या करना है, इसको ए बी सी ज्वाइन कर लो। अब मैं छोटे छोटे से कंसेप्ट बताऊंगा आपको। ये ज्वाइन कर लिया, यहां तक हो गया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, बी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको। तो वो कैसे करते हैं, आप क्या करोगे, इस बी पे कंपास रखी, ठीक है, इस लाइन पे 2 आर्क लगा दो, एक ही आर्क लगा दी, एक ही आर्क लगा दी, लगा दी। अब ये जो दोनों आर्क है, इन दोनों आर्क को बाइसेक्ट कर दो, इन दोनों आर्क को बाइसेक्ट करो। ये यहाँ पे है, इस तरह से ये लगा दी और इस तरह से एक ये लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अगर आप इस तरह से देखोगे ना, आप बड़ी आर्क इतनी इतनी लगाई, अगर इतनी ओपन करके रखोगे तो भी ऐसे ही आएगा, तो भी इतना ही आएगा, तो भी यही कटेगा, यही सेम जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने ज्वाइन कर दी। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया क्या, डी। पुष्पा रुकेगा नहीं, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, और तुमने बोलना है पुष्पा रुकेगा नहीं।
ठीक है, अब ये डी पॉइंट मिल गया। अब बी डी सी से ज्वाइन करके एक सर्कल बनाना है। देखो ये 90 डिग्री है। अब मेरी बात सुनो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं और ये मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया, तो जो सेमी सर्कल में डायमीटर होता है, डायमीटर होता है, अगर सेमी सर्कल में मैं इस एक पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन करूँ और इसी सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 का ही बनता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये लाइन इस तरह से ज्वाइन करूं और ये यहाँ पे ज्वाइन करूं तो ये भी 90 का होगा। तो इसका मतलब जो सर्कल जो बी सी डी से जाएगा, मतलब ये पॉइंट है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये मान लिया यहाँ पे डी है, जो बी सी डी से सर्कल जाएगा इसका मतलब वो बी सी उसका डायमीटर होगा और डायमीटर का हाफ क्या होगी, रेडियस होगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस बी सी को हाफ कर देंगे और हाफ करने से रेडियस आ जाएगी, उसको सेंटर मान के इससे सर्कल ड्रॉ कर देंगे और वो डेफिनेटली बी सी डी से ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका हाफ कैसे करेंगे, वैसे तो इसका हाफ 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, बट फिर भी आप क्या करोगे, इसको बाइसेक्ट कर लो। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, हाफ से ज़्यादा एक कंपास ओपन करी, एक आर्क यहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दी, वाह ये तो पहले ही लगी पड़ी है, एक यहाँ लगा दी। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसको जो ज्वाइन करा, अब ये इसको मान लो ए बी सी डी, इसको ई मान लो। ठीक है, अब इसको सेंटर मान के चाहे बी जितना ओपन कर लो, चाहे सी जितना ओपन कर लो, चाहे डी जितना ओपन कर लो, क्योंकि भाई वैसे तो अगर आप देखो ये सर्कल यहीं से तीनों पॉइंट से पास होगा तो तीनों जितना को खोल सकते हो। देखो ये पास हो रहा है, ये थोड़ी सी कंपास धोखा दे देती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, देखो धोखा देगी यहाँ पे भी, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ये ओपन करोगे, ये इस तरह से ही जाएगा, इसमें से पास होता हुआ, ठीक है, और ये पास होता हुआ ऐसे दोबारा से ये मिल जाएगा। और मिलाना मैंने आपको बोला, ये अब सर कह रहे हो ये नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ये धोखा दे जाती है, बट ये इस तरह से मेथड समझो क्या है। ठीक है, कंपास आप थोड़ी बहुत आपकी भी ढीली हो सकती है कई बार, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये मेथड है। अब ये सर्कल बन गया, उसके बाद अब सर्कल बन चुका है, उसके बाद वही पहले वाला मेथड, भाई जो बाहर ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब वही मेथड, अब सब कुछ भूल जाओ, ये सोचो कि मुझे सर्कल मिल गया और सर्कल के बाहर सिर्फ एक पॉइंट है। भूल जाओ, जैसे वो बोलते हैं ना, फोकस करो, भूल जाओ आपके आसपास कोई बातें कर रहा है क्या कर रहा है, आप सिर्फ इस सेंटर पे, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर फोकस किया था, वैसे ही आप इस सेंटर पे और इसके बाहर एक पॉइंट है, बस आपको अर्जुन, आपको सिर्फ ये दोनों चीजें ही नजर आनी चाहिए और कुछ नहीं नजर आना चाहिए। आपको क्या करना है, एक यहां से टेंजेंट, पेयर का टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो वही मेथड, पहले इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों लाइन को मिलाएंगे। तो ये बड़ा पुण्य का काम है ना। ये भी आप मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मा आज मैंने बहुत पुण्य का काम किया, मैंने दो पॉइंट्स को मिलाया। फिर वही आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, आधे से ज़्यादा थोड़ा बड़ा ले लो, क्योंकि ये बाहर लग जाएगी, ये बाहर हो जाएगी, ये बाहर हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट से अगर हम ले तो ये काट दिया और ये काट दिया, ठीक है, ये कट कर दिया। कौन कौन से, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन थी, ठीक है, एक तो यहाँ पे कट करा ये, और एक इसने काटा है भाई, इसने यहाँ पे काट दिया एक, ठीक है। और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन अगर हम करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये जो पॉइंट मिला है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप बस स्टेप फॉलो करो क्या है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ए बी सी लिया और उसके बाद ये करा, कुछ भी नहीं है, बस अब इस पॉइंट पे फोकस करो अर्जुन, ए बी सी डी ई, इसको एफ को फोकस करो, एफ, और फोकस फॉर एफ फॉर फोकस, तभी मैंने एफ लिया है ना। क्या कर रहे हो सर, ये तो ऐसे ही आ गया ऑटोमेटिक, नहीं भाई मैंने फोकस के लिए, मुझे पता था फोकस आएगा तो इसलिए मैं इसको एफ लेता हूँ। अब यहाँ से यहाँ सेंटर मान के वही सेम मेथड, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये कर दिया सर्कल ड्रॉ, ये बधाई हो, ये हो गया बस। अब जो पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट मेरा आया ये, एक मेरा यहाँ पे काटा है ये वाला, इन दोनों को ड्रॉ कर दो। ये ए पॉइंट से
एक ये टेंजेंट होगी, एक ये टेंजेंट होगी, बस। इसको क्या मानोगे आप? ए बी सी डी एफ जी, ए जी ओ जी, नहीं इसको एच मानोगे। ये ए जी और एच बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 7 में बोल रहा है ड्राई सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, विद द हेल्प ऑफ बैंगल। अब तुम ये सोचना कि भाई बैंगल तो है नहीं है, कभी किसी लड़की से मांगने लग जाओ तुम एग्जाम में बैंगल, और वहाँ पे क्वेश्चन करने की बजाय तुम्हारा, ठीक है ना, डीमोटिवेट हो जाओ, वो कोई पॉइंट मार दे तुम्हें, तुम डीमोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, वो डांट दे तुम्हें। तो बैंगल है, ऐसा नहीं है कि मम्मी की बैंगल लेके जानी है आप, ठीक है। आप इस तरह का कड़ा चल सकता है आपका, मेरे पास भी है कड़ा, बट जरूरी नहीं है तो चांदी का है, बट आप लोहे का कोई भी ले सकते हो। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अरे यार, एक ही क्वेश्चन को ये 7 तरह से घुमा गया। वही सेम है, सर्कल है और उसके बाहर पॉइंट और उससे टेंजेंट, मतलब एक क्वेश्चन को 7 तरह से घुमा रहा है। पापा को 7 तरीकों से पूछ रहा है, वट इज योर फादर नेम, वट इज योर मदर हस्बैंड नेम, वट इज योर ग्रैंड फादर सन नेम, वट इज योर सिस्टर फादर नेम। कितनी तरह से, 4 तो मैंने बता दिए, 3 और बताना पापा को क्या क्या पूछ सकते हैं। जब ये 7 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम 7 तरह से पापा को नहीं पूछ सकते पापा के नाम क्या है? पापा के अनेकों नाम हैं। पापा तो पापा है, पापा की जगह कौन ले सकता है? देखो अब क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम, इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मुझसे होगा तो। ये यस, आई डिड इट, मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट है और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बट हमें तो पहले क्या होता था, एक सर्कल ड्रॉ करते थे, उसका सेंटर होता था, फिर सेंटर से हम एक बाहर पॉइंट ले लेते थे, फिर इस पे टेंजेंट। इसका तो सेंटर ही नहीं है, इसका ये तो कुछ है ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो बदनाम है। तो कैसे लें सेंटर? सेंटर कैसे लेंगे डियर स्टूडेंट? सेंटर लेने का तरीका क्या है? बड़ा आसान है। क्या करेंगे, एक कोड यहाँ पे ज्वाइन कर लो, कोई भी 2 कोड का जो एक कोड यहाँ पे ले लो, इसको मान लेता हूँ A B C D। आपको तो A B C D आती है। अब क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, और इनका जो बाइसेक्टर जहां मिलेगा, उसका मिलन जहां होगा, वहां सेंटर का जन्म होगा। तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करी, ये एक आर्क यहां लगा दिया, एक यहां, एक आर्क यहां लगा दिया, एक आर्क यहां। तो अब ये इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसकी तो कोई नीड नहीं हमें मार्क करने की, बस इनका मिलन करवाना है, ऐसे ही। अब इसको करेंगे, इसका हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करिए, एक ये होगी, है ना, और एक इस तरफ से लगा देते हैं, यहाँ से एक ये लगा दी और एक ये बाली। तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिला दो। ये मिला देते हैं, इनका मिलन कहाँ हुआ है? इनका मिलन हो गया इस पॉइंट पे। तो आप बोल सकते हो एक और पुण्य का काम कर दिया आपने कि मम्मा आज मैंने 2 लाइनों को मिलाया है। ये तो इस पॉइंट को हम सेंटर है तो इसको तो हम ओ ही बोलेंगे। तो जब 2 बाइसेक्टर मिले, बिजली खड़की और एक सेंटर का जन्म हुआ। अब आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो बाहर, आप यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। मैं कहाँ ले लेता हूँ, ये लाइन जा रही है, मैं यहीं ले लेता हूँ, इसके ऊपर आ जाए शायद। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जब ले लिया तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर को मिला दो, मिला देते हैं, ये मिल गया। तो इसको बाहर वाले को आप मान लो P, बाहर वाले को तो अंकल कहते हैं, है ना, फिर मैंने P मान लिया ये। अब सेम कंसेप्ट क्या करेंगे, आप क्या करो, इसको बाइसेक्ट कर दो,
वही सेम मेथड पहले क्वेश्चन वाला, आधे से ज़्यादा थोड़ा और खोलो, थोड़ी और बाहर लग जाएगी यार। सर ये तो बहुत ऊपर लगा दिया आपने, ताकि साफ साफ बाहर सबसे अलग दिखना चाहिए, भीड़ से अलग। और ये तो यहाँ पे अब जो पॉइंट आया है ये वाला, अब इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो। इसको सेंटर मान के ये सर्कल ड्रॉ, प्रकार ऐसी लेना जो तुम्हें कंपस, जो तुम्हें धोखा ना दे, है ना। जो धोखा दे देगी फिर वो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। एक पॉइंट ये आ गया, एक ये वाला आ गया, और यहाँ से दो टेंजेंट मिला दो, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ABCD। बट मुझे तो यार इसको टेंजेंट को तो पी क्यू और पी आर में ही मजा आता है, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। बट ध्यान रखना, बैंगल की बात करिए, बैंगल मत मांगने लग जाना किसी कभी लड़की से, किसी से अपना कड़ा लेके जाना, ठीक है। और नहीं है कड़ा तो क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लो वैसे ही कंपस से। अब क्या हो गया कि मान लो आपके पास कड़ा नहीं है, बैंगल नहीं है, किसी ने दी नहीं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ाओगे? नहीं भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लो अपनी तरफ से। जो उसको क्या पता अपने बैंगल से करा है क्या कंपस से करा है, उसको सेंटर को थोड़ा साफ कर दो। नहीं भी करो तो आप मेथड आगे कर दो, ये टेंजेंट वाले मेथड से दिखा दो भाई, उसको पता लग जाएगा वो, और ये नहीं देखेगा कि आप बैंगल लेके गए हो या कड़ा नहीं लेके गए हो, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट विद द रिड्यूस सिलेबस। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।